गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्य स्कूल हमीरवास। मैं फिरोज खान यार कंपलसरी इंग्लिश में आपके लिए लेके आया हूँ। अपना लास्ट टॉपिक जो चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट था अपना बुक का वाटर, जो कि प्रोफेसर सीवी रमन द्वारा लिखित था, जिनका जन्म 1888 में हुआ। कब हुआ था? 1888 में हुआ। 1888 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? नोबेल प्राइज। किसके लिए? फिजिक्स में इनका एक रिसर्च था जिसको कहा गया द रमन इफेक्ट, यानी जो उनका रमन प्रभाव नामक एक रचना थी या जो रिसर्च था जिस पर इन्होंने अनुसंधान किया था, जो इनके थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूं मैं। दी रमन इफेक्ट यानी रमन प्रभाव, नोबेल प्राइज मिला हुआ था। ठीक है, अपन ने इसका लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर अपन ने इसका एक पैराग्राफ ठीक से पढ़ा था, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा था और इसका मीनिंग्स भी किया था। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है आई गिव दिस एग्जांपल। आई गिव दिस एग्जांपल। ठीक है, यहां से स्टार्ट होकर ऑफ आवर प्लैनेट, ऑफ आवर प्लैनेट। ठीक है, यहां तक का अपन ये चैप्टर, ये जो इसका पैरा है उसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसका ट्रांसलेशन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन है इसमें, आई गिव दिस एग्जांपल एंड कुड गिव मैनी अदर टू emphasize that this common substance which we take for granted, इसका मतलब होता है महत्व नहीं समझना। टेक पूरा स्पेलिंग ये है टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है महत्व नहीं समझना। शायद बाय मिस्टेक ग्रांटेड का स्पेलिंग मैंने ओनली समझना लिखवाया था। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि टेक फॉर ग्रांटेड होगा, क्या होगा? टेक फॉर ग्रांटेड मतलब महत्व नहीं समझना। In everyday life is the most potent and the most wonderful thing on the face of our earth। तो इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं इस सेंटेंस का। आई गिव दिस एग्जाम्पल, मैं यह एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल मतलब होता है उदाहरण, मैं यह उदाहरण दे सकता हूँ। एंड कुड गिव मैनी अदर, और बहुत दे सकता हूँ। टू एम्फेसाइज, जोर देकर या पूर्ण दबाव से या पूर्ण सशक्ता से हमें एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ या एक से अधिक दे सकता हूँ। दैट कि दिस कॉमन substance which we take for granted in our everyday life, कि है जो सामान्य पदार्थ या द्रव्य, सब्सटेंस यानी पदार्थ या द्रव्य बोल सकते हैं, कि ये जो सामान्य पदार्थ या द्रव्य है which we take for granted, जिसका हम हमारे जीवन में एवरीडे लाइफ, हमारे प्रतिदिन जीवन में कोई महत्व नहीं समझते हैं, क्या नहीं करते हैं, कोई महत्व नहीं समझते हैं। इज द मोस्ट पोटेंट, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा संभावित, एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली वस्तु है ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी की जो सतह है उस पर सबसे ज्यादा संभावित और आश्चर्य से भरने वाली वस्तु है वो यही है। इसके बारे में बताया गया है
वाटर के बारे में क्या बताया गया है। देखिए इस सेंटेंस को एक लाइन में पूरा ठीक से समझेंगे कि मैं एक या एक से अधिक दबाव देकर पूर्ण सशक्तता के साथ एक या एक से अधिक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, उदाहरण दे सकता हूँ कि जो सामान्य पदार्थ है या जो सामान्य तत्व है जिसका हमारे जीवन में हम कोई महत्व नहीं कर समझते, प्रतिदिन जीवन में या रेगुलरिटी जो होती है या नित्य जो जीवन है उसके अंदर हम जिसका कोई महत्व नहीं समझते हैं, वो क्या है, वो सबसे ज्यादा संभावित और आश्चर्यचकित करने वाली वस्तु इस पृथ्वी की सतह पर विद्यमान है, इस पृथ्वी की सतह पर है। इसके बाद आगे क्या बताया गया देखिए, समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस जो मैंने आपको बताया है। आगे देखेंगे, इट हैज प्लेड ए रोल ऑफ वेस्ट significance in the shaping the course of Earth's history and continue to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet। तो ये बताया है he had played a रोल ऑफ वेस्ट सिग्निफिकेंस, यानी इसने बहुत ही ज्यादा महत्व का या बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है या इसने बहुत ज्यादा महत्व का काम किया है इन द शेपिंग ऑफ कोर्स द अर्थ हिस्ट्री यानी पृथ्वी के इतिहास को एक आकार प्रदान करने का या एक संरचना प्रदान करने का बहुत ही ज्यादा या बहुत बड़ा महत्व अपना या अपने मुख्य भूमिका इसने निभाई है। ठीक है, एंड कंटिन्यू और जारी रखा है टू प्ले द लीडिंग रोल, अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका या अपनी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करने में इन द ड्रामा यानी इस नाटक में, कौन से नाटक में, ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन के इस नाटक में, ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लानेट, अपनी जो ये प्लानेट का मतलब क्या होता है, उपग्रह होता है क्या, प्लानेट का मतलब उपग्रह होता है कि अपने इस उपग्रह की सतह पर जो जीवन का एक ड्रामा चल रहा है या जीवन रूपी नाटक चल रहा है, इसमें इसने अपनी बहुत ही बड़ी मुख्य भूमिका निभाई है। लीडिंग रोल का मतलब होता है मुख्य भूमिका, यानी मैन जो रोल होता है उसको हम लीडिंग रोल बोलते हैं। ठीक है, लीडरशिप का जो रोल होता है उसको लीडिंग रोल बोलते हैं। ठीक है ना, तो क्या बताया इस लाइन को हम सीधा सा इसका अर्थ समझेंगे। इट हैज प्लेड अ रोल ऑफ वेस्ट सिग्निफिकेंस इन द शेपिंग the course of Earth's history and continue to play the leading role in the drama of life on the surface of our planet। कि जो इसने अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है या अपनी बहुत बड़ी भूमिका यह निभा चुका है, किसके लिए, इन द शैपिंग ऑफ द कोर्स, की पृथ्वी के इतिहास की जो संरचना बनानी थी उस संरचना के बनाने के लिए अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर चुका है और यह जारी रख रहा है, यानी अब यह अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है इस उपग्रह के ऊपर या अपने इस उपग्रह की सतह पर जो जीवन रूपी नाटक चल रहा है इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभा रहा है। क्योंकि जीवन रूपी नाटक के अंदर जल की जो भूमिका है वो किसी और द्रव्य की नहीं है। अपन अगर सामान्य सी बात को समझने की कोशिश करें तो अपन खाना खाए बगैर एक दिन पूरा दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, कोशिश करके 3 दिन भी रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के 1 घंटा निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर प्यास लगी है तो 1 घंटा निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है विदाउट ऑफ वाटर। तो इसीलिए बताया है कि यह अपनी इस पृथ्वी की सतह पर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, बहुत ज्यादा भूमिका निभा रहा है। इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ कहां से स्टार्ट होता है? देयर इज नथिंग, थर्ड पैराग्राफ है, देयर इज नथिंग, यहां से स्टार्ट हो रहा है। स्काई इज आवर कास्ट, स्काई इज आवर कास्ट, स्काई इज आवर कास्ट। यहां तक का अब हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। थर्ड पैराग्राफ बता रहा हूं मैं, देयर इज नथिंग से स्टार्ट करके, देयर इज नथिंग से स्टार्ट करके पढ़ेंगे। देयर इज नथिंग विच एड्स सो मच टू द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड एज वाटर, कि यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाने में किसी अन्य वस्तु का
अन्य वस्तु की कोई भूमिका नहीं है, केवल जितनी वाटर की यानी पानी की, यानी पानी है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र की जो सुंदरता को है वो क्या कर देता है, बढ़ा देता है। पानी के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो ग्रामीण क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ा सके। बी इट जस्ट ए लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स, यह एक जो चट्टानों से बूंद बूंद करके गिरने वाला छोटा झरने के रूप में, छोटे झरने के रूप में, और ए लिटिल पॉन्ड बाय द बे साइड वेयर द कैटल क्विंस देयर थ्रस्ट ऑफ एन इवनिंग, और एक छोटा तालाब जो रास्तों के बगल से या सड़क या गलियारों के बगल से होते हुए या बगल में छोटे छोटे पॉन्ड यानी तालाब बने हुए होते हैं, जहां पर क्या होता है कि मवेशी अपने शाम के समय प्यास बुझाते हैं। क्या बताते हैं कि कैटल क्विंच यानी जो मवेशियों का झुंड होता है, क्विंच कैटल यानी मवेशी, क्विंच देयर थ्रस्ट बुझाते हैं, क्विंच यानी बुझाना, बुझाना मतलब क्या, प्यास को बुझाना, देयर थ्रस्ट अपनी थ्रस्ट को बुझा रहे हैं यानी अपनी प्यास को बुझाते हैं। कब, ऑफ एन इवनिंग, शाम के समय, यानी शाम के समय में क्या होता है, जो मवेशी होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, लोग अपने मवेशियों को खुला छोड़ देते हैं और वो शाम के समय क्या होते हैं, जब वापस लौटते हैं तो वो सड़क के किनारे जो तालाब बने हुए होते हैं वहां पर अपनी प्यास बुझाते हैं। तो यही बात बताई गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी जल है वो उसकी सुंदरता बढ़ाने में जितनी भूमिका अदा करता है, उसके अलावा कोई अन्य पदार्थ, अन्य वस्तु इतनी ज्यादा भूमिका अदा नहीं करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से गांव ग्रामीण क्षेत्र की तरफ देखते हैं, पहाड़ियों से जो झरना गिरता है, बूंद बूंद गिरने वाला झरना होता है, वो उसको जब हम देखते हैं तो उसका दृश्य बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है। और सड़क के किनारे जो छोटे छोटे तालाब बने हुए होते हैं और शाम के समय जब मवेशी उस पर अपनी प्यास बुझाते हैं तो बहुत ही सुंदर, चेयरिंग सबसे ज्यादा सुंदर दिखने वाला परिदृश्य वो हो जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। द रेन फील्ड टैंक्स देयर आर सो कॉमन इन साउथ इंडियन एलास, क्या होता है, द रेन फील्ड टैंक्स दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडियन एलास, कि जो बारिश से भरे जाने वाले टैंक्स हैं या होज होते हैं वो क्या है, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में सामान्य। अलाव, दुख की बात है, ओफन सो सैडली, प्राय बहुत ही दुख की बात है, नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनिंग और ए चीयरिंग साइट इज सिल्ट लेडन एंड थ्रू द लाइट बैक एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप। क्या बताया है कि दुख की बात है, और वो क्या दुख की बात है, देखिए, सो सैडली, बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, नेग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस, कि उनके रख रखाव को नजरअंदाज किया जाता है। यानी इतने जो बारिश के पानी से जो टैंक्स भर जाते हैं, जो तालाब भर जाते हैं, उसको क्या किया जाता है, उनके मेंटेनेंस में, उसके रख रखाव में क्या किया जाता है, उसको नजरअंदाज किया जाता है। ठीक है, आर ए चीयरिंग साइट, वास्तव में वहां पर वे बहुत ही आनंदित करने वाला दृश्य होता है। कब, चीयरिंग साइट कब होता है, व्हेन दे आर फुल, जब वे पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी जो पानी के टैंक होते हैं वो पूरे भरे होते हैं, तो वास्तव में वो दृश्य वो बहुत ही क्या होता है, आनंदित करने वाला होता है, प्रसन्न करने वाला दृश्य होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बताया है, दे आर ऑफ कोर्स शैलो, वास्तव में वे छिछले होते हैं। क्या होते हैं, छिछले होते हैं, यानी वो दृश्य, उसका पानी है वो छिछला होता है। बट दिस इज लेस इवेंट सिंस द वाटर, बट क्या होता है, बट दिस इज लेस इवेंट सिंस द वाटर इज सेल्ट लेडन। क्या बताया है कि बट दिस इज लेस इवेंट, लेकिन अभी तक यह पानी है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है या साफ सुथरा नहीं दिखाई देता है। इज सेल्ट लेडन, यह मिट्टी से या मटमैला सा हुआ रहता है। यानी बारिश का पानी जब किसी भी पात्र में या किसी भी स्थान में इकट्ठा करते हैं तो वो पूर्ण रूप से स्पष्ट या साफ दिखाई नहीं देता है। क्यों, क्योंकि उसमें मिट्टी बनी हुई होती है। एंड थ्रोन द लाइट बैक, और वह क्या करता है, थ्रोज द लाइट बैक, और प्रकाश है वो क्या करता है, वापस फेंकता है, यानी प्रकाश की किरणें हैं वो क्या करता है, वापस फेंकता है। एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप, यानी अगर हम उनका पैंदा या तल देखने की कोशिश करते हैं तो वो भरे हुए टैंक में उसका तल दिखाई नहीं देता है, और प्रकाश जब उसमें मारा जाता है तो वो अपने ऊपर प्रकाश को वापस फेंकता है। ठीक है, समझ में आया।
आगे देखते हैं। These tanks play a vital role in South Indian agriculture. एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, खेती करना, भूमि जोतना, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो टैंक्स हैं, ये जो टैंक्स यानी होज होते हैं, ये अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दक्षिण भारतीय कृषि में। किसमें? दक्षिण भारतीय कृषि में ये जो टैंक है, पानी के भरे हुए टैंक होते हैं, बारिश के मौसम में जब टैंक भर जाते हैं, वो दक्षिणी भारतीय जो कृषि होती है उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। इन मैश्योर एक क्षेत्र का नाम है, जगह का नाम है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप पे देख लेते हैं कि जो मैश्योर है, मसूरी के अंदर क्या है, मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन दैट, बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में, यानी पर्याप्त मात्रा बहुत ज्यादा की मात्रा में मान लेते हैं। मच ऑफ यानी अधिक से अधिक मात्रा में जो चावल है वो कहाँ किसमें से उगाए जाते हैं, इन्हीं टैंक्स में जो भरे हुए पानी होता है उसी के माध्यम से उगाए जाते हैं। आपको बता देता हूँ कि जो चावल की खेती होती है, उस चावल की खेती में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी उसकी जब पौध बनती है, सबसे पहले उसकी पौध बनाई जाती है चावल की, और उसके बाद घुटने तक पानी की अंदर जो चावल होते हैं घुटने तक पानी होता है, और उसके अंदर वो पौध है वो रोपी जाती है चावल की। तो चावल के अंदर सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। 2-3 दिन जब उसकी पौध लगाई जाती है चावल की, तो उसमें 2-3 दिन उसको पानी से परिपूर्ण रूप से भरे रखना पड़ता है। तो बता दिया आपको, इसीलिए बताया गया है ताकि समझ में आ सके कि वो टैंक्स हैं, उन टैंक्स का कितनी बड़ी रोल है। यानी बारिश का जो पानी है वो टैंक्स में इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उस टैंक्स के माध्यम से जो पानी इकट्ठा हुआ है उसके अंदर चावल की खेती की जाती है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो क्या बताया गया है कि इनकी सबसे बड़ी भूमिका क्या है। मैसूर के अंदर जो सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होते हैं वो किसमें होते हैं, इसी टैंकों के पानी से किए जाते हैं। Some of these tanks are surprisingly large, and it is a beautiful sight to see the sunrise or sunset over one of them. Some of these tanks, इनमें से कुछ टैंक्स ऐसे हैं, सरप्राइजली लार्ज, आश्चर्यचकित दृष्टि से बहुत बड़े होते हैं। सरप्राइजिंगली यानी आश्चर्यचकित करते हुए बहुत बड़े होते हैं, यानी ये टैंक्स है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ टैंक्स है वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। और आगे क्या बताया है, सरप्राइजिंग लार्ज, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज और सनसेट आवर ऑफ देम। और ये वास्तविक तौर पर इनके ऊपर से सूर्य अस्त और सूर्य उदय का दृश्य देखना बहुत ही ज्यादा आनंदित करने वाला होता है। यानी ये बहुत ही सुंदरतम दृश्य होता है कब, जब इसी पर या इसी दृश्य पर क्या देखा जाए, सूर्य अस्त होते हुए और सूर्य उदय होते हुए इन्हें बड़े बड़े टैंकों के माध्यम से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। Water in a landscape may be compared to eyes in a human face. Water in a landscape may be compared to the eyes in a human face. कि जो पानी का परिदृश्य है या जो पानी का जो पानी है उसमें भूतल जो है यानी अपनी जो भूमि है, भूमि के तल पर जो पानी का परिदृश्य है उसको मनुष्य के चेहरे पर दोनों आंखों के जैसे आंका गया है। यानी भूखंड पे जो जल का भाग होता है वो बिल्कुल वैसे होता है जैसे एक इंसान के चेहरे पर दो आंखें हैं। यानी आंखों पे जब हम देखते हैं अंधेरे में थोड़ा सा जब भी प्रकाश पड़ता है तो सबसे पहले क्या होता है, अपनी आंखों पे प्रकाश पड़ता है और दूसरे सामने खड़े व्यक्ति को वो आंखें प्रकाशविंत होती हुई दिखाई देती है, उस पर चमक अलग से ही प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार बताया गया है कि जो पृथ्वी की सतह है उस पृथ्वी की सतह पर जब पानी होता है तो वो अपनी आंखों की जिस रोशनी जैसी चमचमाती है वैसे ही वो पानी है वो चमचमाता हुआ दिखाई देता है। यानी पृथ्वी की सतह पर पानी है वो बिल्कुल इंसान के चेहरे पर आंखें हैं उसके जैसे होता है। यानी किससे तुलना की गई है पृथ्वी पर पानी की,
पृथ्वी पर पानी की तुलना की गई है मनुष्य के चेहरे पर 2 आंखों से। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर्स। ये आवर्स मतलब यह क्या है? यह घंटों का या टाइम पीरियड के मूड का यानी उसकी मनोदशा को व्यक्त करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द वाटर। यह वास्तव में आवर्स, सॉरी वाटर नहीं, द आवर्स क्या बताया है? इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर्स। यह वास्तव में जो टाइम पीरियड होता है उसके मनोभावों को दर्शाता है या उसका प्रतिबिंब है। बीइंग ब्राइट एंड ग्रे व्हेन द सन शाइन। जब सूर्य उदय होता है, सन शाइन यानी सूर्य चमकता है या उदय होता है, तब ये चमकीला और प्रसन्न चित्त महसूस कराता है। यानी क्या हो जाता है? ये चमकीला हो जाता है, आंखों को सुहावना या सुहाने जैसा या आंखों को सुहावना दृश्य जैसा प्रतीत होता है। और वह जो भी कोई व्यक्ति इस परिदृश्य को देखता है, इस दृश्य को देखता है, वो प्रसन्नता से भर जाता है। टर्निंग टू डार्क एंड ग्लोरी। और जब ये धीरे धीरे अंधेरे और अंधकार से बढ़ता है या अंधकार की तरफ जाता है, तो ये क्या भर जाता है? व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट। जब आकाश या बादलों में अंधेरा छा जाता है, तो यह अपनी दुखद स्थिति को प्रकट करने लगता है, यानी सैडनेस, बिल्कुल मायूस सा हो जाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति की आंखों में प्रकाश होता है या आंखों के सामने उजाला होता है, तो वो कैसा प्रतीत करता है? वो प्रसन्न चित्त महसूस करता है। लेकिन अगर उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, तो वो मायूस हो जाता है, उसकी जिंदगी है वो क्या हो जाती है? दुखों से भर जाती है। इसी प्रकार से बताया गया है कि जब सूर्य अस्त होता है, उदय होता है, तो उस समय जब पानी या जो टैंक्स होते हैं उसकी सतह का जो दृश्य होता है वो चमकीला और खुशनुमा प्रकट करने वाला होता है या खुशी महसूस कराने वाला होता है। लेकिन जब वह धीरे धीरे अंधेरे की तरफ या जब आसमान में अंधेरे के बादल छाने शुरू हो जाते हैं, तो वह अपनी दुखद स्थिति की तरफ चला जाता है। आज मैंने आपको 2 पैराग्राफ्स बताए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये 2 पैराग्राफ्स कंप्लीटली समझ में आए होंगे। आप अपने घर पे ठीक से वीडियोस को देखने के बाद पूरे तीनों के तीनों पैराग्राफ्स हैं वो आराम से पढ़ें, समझें। जिसको समझ में न आया हो वो मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं। लग जाने से पहले एक छोटा सा कोटेशन आपके लिए बताना चाहता हूँ। किसी महात्मा ने, किसी संत ने लिखा था कि हाथों की लकीरों में तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, हाथों की लकीरों में तू अपना क्यों मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस पत्थर से जो टकराने को समंदर ढूंढता है, सीख उस पत्थर से जो टकराने को समंदर ढूंढता है। कोटेशन बहुत ही अच्छा है, समझने लायक है। इस कोटेशन के माध्यम से आप अगर माइंडली सोचे, थिंकिंग करें, तो बताया गया है, क्या बताया गया है और क्या कहा गया है कि अपने हाथों की लकीरों के भरोसे बैठ के हमें अपना मुकद्दर नहीं देखना चाहिए। हमें तो उस पत्थर की तरह बनना चाहिए जो पत्थर है वो टकराने के लिए समुद्र की लहरों का इंतजार करता है। यानी कठिनाइयों का और परेशानियों का सामना जब तक अपन नहीं करेंगे, जब तक हम कठिनाइयों और परेशानियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक अपन सफलता की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते, सफलता अपने और नहीं आ सकती। और जब हम कठिनाइयों और परेशानियों से लड़ते हुए और उनका सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, we can get success in our life. So thanks all of you. Goodbye. Have a nice day.